दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बजाज मोटर लिमिटेड मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि बजाज मोटर में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, और इसमें आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ से ऑनलाइन करना है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे, ठीक है। तो ये बजाज मोटर लिमिटेड कंपनी है और गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में इसका कंपनी है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे होना चाहिए। इसके अलावा आपका जैसे कि ITI की हो, ग्रेजुएशन की हो या फिर बीटेक वगैरह की हो, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, ऑल इंडिया ओवर। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन कहाँ से होगा और कैसे होगा। अगर ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन कैसे होगा, ठीक है। तो इसका देखो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होता है और ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन कहाँ पे होगा तो मानेसर प्लांट में, ठीक है। यहाँ पे आपका ITI गवर्नमेंट कॉलेज में कैंपस लगता है, कैंपस में आप पार्टिसिपेट करके उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको भी अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ज्वाइन हो जाने के बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कम से कम 1 से 2 वीक तक वेट करना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से जब शॉर्टलिस्ट होगा, नाम वगैरह निकलेगा, तब आपको मेल आ जाएगा या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिए होगे उस पर मैसेज आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। जैसे ही मैसेज आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए, तब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है मानेसर प्लांट में, ठीक है। और जाने से पहले मैं बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है। तो जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, CV और कवर लेटर, इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स का दो सेट में जीरोक्स फोटोकॉपी होना चाहिए और इतना कुछ लेकर जाना होता है। और जैसे ही लेकर आओगे मानेसर प्लांट में, तो सबसे पहले दिन आने के बाद यहाँ पे चलता है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। जैसे ही मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग भेजा जाता है। जैसे ही ट्रेनिंग हॉल में भेजा जाएगा, आपको यहाँ पे 12 से 15 दिन का ट्रेनिंग चलता है, ठीक है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग रहता है। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कंपनी की तरफ से ज्वाइनिंग होता है। जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा तो यहाँ पे ज्वाइनिंग किट भी दिया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग किट में क्या क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसके बाद हमें कंपनी की तरफ से इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा दिया जाता है। जैसे हमें कंपनी से हॉस्टल, हॉस्टल से कंपनी आना जाना है, तो यहाँ पे कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का भी सुविधा है। जैसे कि बस का सुविधा है तो आने जाने के लिए बस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या हमें कैंटीन का फैसिलिटी दिया जाता है या नहीं। तो कंपनी के अंदर हमें कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया जाता है। और कंपनी में आपको कैंटीन के अंदर कितने टाइम खाना मिलेगा उस चीज़ में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैंटीन में आपको 2 टाइम खाना दिया जाता है। जैसे सुबह में नाश्ता मिलेगा और आपको दोपहर में लंच मिल जाएगा। 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो ड्यूटी यहाँ पे 8 घंटे का करना होता है, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मल चलता है ड्यूटी। और यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा यहाँ पे आपका सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा 3 से 11 बजे तक। और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग रहेगा 11 से सुबह 7 बजे तक, ठीक है। इस तरह से 3 शिफ्ट चलेगा। 3 शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ड्यूटी चलेगा, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बजाज मोटर लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट में 2026 में सैलरी कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 24,500 रुपए पर मंथ आपको CTC मिलेगा, जिसमें कि आपका PF, ESI, कैंटीन चार्ज, हॉस्टल चार्ज सारा कोई डिडक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपका इन हैंड सैलरी 22,500 के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सैलरी का डेट क्या रहेगा। तो सैलरी का डेट आपका 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।